सो अभी तक हमने देखा कि वोयुल हैरान हुआ जब जुइना पूछती है कि अगर सही में मैं वही लड़की हुई जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, यानी तुम्हारा ओल्ड लव, तो क्या तुम मुझे ट्रू लव करोगे? जिस बात को सुन पहले तो वोयुल हैरानी से जुइना को देखता है, लेकिन फिर कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं, यानी तुम ना ही जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, और फिर वहाँ से चला गया। जुइना को गुस्सा आ चुका था, इसलिए पूछती है कि लेकिन पहले तो तुम ही कह रहे थे कि मेरा ब्लड और तुम्हारी ओल्ड लव का ब्लड सेम है, इसलिए रीज़न बताओ कि तुम्हें अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की मैं नहीं हो सकती। तो तब वोयुल ने जुइना को आगे होने को कहा और फिर बता दिया, इसलिए क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी का ब्लड जहरीला है जिसे एक वैम्पायर तक पी नहीं सकता, इसलिए तुम मेरी नाही हो ही नहीं सकती हो। तो तब ये बात सुन जुइना भड़क गई कि लोग मुझे गरीब कहते थे, कंजूस कहते थे, समझ आता था, लेकिन तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मेरी पूरी बॉडी का ब्लड जहरीला है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बहस हुई कि तभी जुइना पूछती है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी इस टाइम तो तुम्हें अपनी जॉब पर होना चाहिए था। तो तब वोयुल ने बताया कि एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि जब मैं वॉशरूम की सफाई कर रहा था तो तब मैंने प्रिंसिपल की बातें सुनी थी कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हें जॉब से निकाला है, क्योंकि वो अपनी किसी रिश्तेदार को वो पोस्ट देना चाहते थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर सारा गंदा पानी उन पर फेंक दिया उन्हें सबक सिखाने के लिए। तो तब ये बात सुन जुइना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी एंड कहती है कि तुमने एकदम सही किया, मगर फिर तभी बोलती है कि लेकिन अब क्या होगा, यानी हम दोनों एक साथ जॉबलेस होकर नहीं बैठ सकते। तो तब वोयुल अपने पुराने दिन याद करते हुए बताता है कि पहले मैं इस मेंशन में क्लब चलाता था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था, काश पहले जैसे दिन वापस आ जाएं। तो ये सुन वो कुछ सोचने लगी। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया जुइना अलग अलग स्कूल में इंटरव्यूज़ देने आई, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिस वजह से उसकी उम्मीद और ज़्यादा टूटने लगी कि तभी उसे डोशिक अपनी कंपनी मिलने बुलाता है, जहां वो जुइना की पूरी कंडीशन जानने के बाद उसे एडवाइस देता है कि तुम अपने मेंशन को गेस्ट हाउस बना लो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी सारे रूम्स खाली भी हैं, जिसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा एज ए बिजनेस पार्टनर बनकर। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं जुइना को भी पसंद आया, लेकिन उसने फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया, ये कहकर कि मैं सोच के बताऊंगी। जिसके बाद अब हम जुइना को बस में देखते हैं, जहां नॉन स्टॉप मैसेजेस आए हुए थे सभी चीज़ों के बिल्स के जो उसे पे करने हैं, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि मेंशन को गेस्ट हाउस बनाना ही ज़्यादा ठीक होगा। इसलिए उसने वोयुल को भी इस सब के बारे में बताया, लेकिन वोयुल सुनते ही साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जब ये मेंशन क्लब हुआ करता था तो तब लोग टाइम से अपने घर चले जाते थे, लेकिन गेस्ट हाउस में तो रुक कर जाया करेंगे, जिससे वोयुल की शांति खराब होगी। लेकिन जुइना समझाती है कि बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि काफ़ी टैक्स और बिल्स हैं जो पे करने हैं, एंड क्या पता इसी बहाने तुम्हारी ओल्ड लव भी इसी मेंशन आ जाए, क्योंकि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक वो तुम्हें मिलेगी कैसे। तो तब नाही की बात आने पर वोयुल को जुइना की बातें ठीक लगने लगी, इसलिए वो मान जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया वोयुल रोज़ और लीसंग को डोशिक के बारे में बता रहा है कि ये मेरे मेंशन को गेस्ट हाउस बनाना चाहता है। तो तब रोज़ डोशिक को देखती ही रह गई, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा, ऊपर से फेमस और रिच भी है, इसलिए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे भी इससे मिलवाना। तो तब लीसंग कहीं ना कहीं जेलस हुआ। लीसंग कहता है कि आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन को जुइना की फिक्र क्यों है। तो तब रोज़ बोले कि कहीं वो जुइना को लव तो नहीं करता। तो ये सुन वोयुल को याद आने लगा कि शायद ये बात सच है, क्योंकि उस रात भी ये दोनों खुश नज़र आ रहे थे जब डोशिक जुइना को घर छोड़ने आया था, इसलिए प्रेजेंट में बोलता है कि हाँ शायद ये बात सच है कि डोशिक जुइना को लाइक करता है। बाय द वे अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां जुइना डोशिक को अपना फाइनल आंसर बताती है कि ठीक है मैं गेस्ट हाउस बनाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे सब स्टार्ट करना होगा। तो तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, इसलिए बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, बस मेरी कंपनी आ जाओ। और फिर कॉल कट करने के बाद अपने असिस्टेंट से अर्जेंट मीटिंग अरेंज करने को कहता है, ताकि डिस्कस किया जा सके कि मेंशन को कैसे कैसे गेस्ट हाउस में डेवलप करना है। जुइना जब जैसी कंपनी आई तो तब काफ़ी शौक हुई, क्योंकि डोशिक ने उसके लिए ऐसे मीटिंग अरेंज कराई हुई थी जैसे वो कोई बड़ी बिजनेस वूमेन हो,
जिसे सब रिस्पेक्ट दे रहे थे। एंड कुछ ही देर में पूरा प्लान भी रेडी कर देते हैं कि मेंशन में क्या क्या चेंजेस करके उसे गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। तो तब जुइनहा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड डोशिक तो बस जुइनहा को ही देख देख कर हैप्पी हो रहा था। जब ये दोनों वापस जाने लगे तो तब जुइनहा ने दिल से डोशिक को थैंक्स किया क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो तब डोशिक कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे मेंशन को अंदर से भी देखना है, हर चीज़ को सही से समझने के लिए। तो तब जुइनहा कहती है कि ठीक है, मैं वूयुल से डिस्कस करके बताऊंगी। तो तब डोशिक कहीं ना कहीं वूयुल का नाम सुनते ही सैड हो गया क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया है कि वूयुल आखिर क्यों उसकी जुइनहा के साथ रहता है। दोनों घर के बाहर पहुंचे जहां ये एक दूसरे को बाय कर ही रहे थे कि तभी वूयुल भी इन दोनों को देखने लगा एंड सोचता है कि मुझे इंसान बनने के लिए जुइनहा का खून तब पीना है जब वो प्यार में होगी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि वो मेरे ही प्यार में हो। यानी प्यार तो वो डोशिक से भी कर सकती है, वैसे वो उसको लाइक भी करता है। इसलिए ऐसा करता हूँ, डोशिक और जुइनहा को एक दूसरे के साथ फॉल इन लव होने देता हूँ, जिस वजह से जब जुइनहा का ब्लड पॉइजन ब्लड से चेंज होकर पवित्र हो जाएगा तो तब मैं उसे पीकर फुल इंसान बन जाऊंगा। कि तभी जुइनहा वूयुल से बात करने आई एंड बताती है कि डोशिक इस मेंशन को अंदर से देखना चाहता है। तो तब वूयुल ने परमिशन दे दी। इसलिए जुइनहा जल्दी से अपने रूम आकर डोशिक को भी इस बारे में बता देती है कि तुम जब चाहो तब मेंशन देखने आ सकते हो। तो तब डोशिक भी काफ़ी खुश हुआ क्योंकि उसे बस बहाने चाहिए होते हैं जुइनहा के साथ टाइम स्पेंड करने के। इसलिए पूरी खुशी के साथ अपने असिस्टेंट को बताता है कि कल फ्राइडे की सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो क्योंकि हमें जुइनहा का मेंशन देखने जाना है। तो तब असिस्टेंट भी कंफर्म हो गया कि डोशिक उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है। बट असिस्टेंट को खुशी थी कि इसी बहाने अब डोशिक की हेल्थ भी सुधरने लगी है। कि तभी डोशिक को नायुन की कॉल आई जिसे उससे मिलना था। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर नायुन के आने का वेट करने लगा, जिसकी छुप छुप कर लीसंग फोटोज क्लिक कर रहा है। एक्चुअली उससे ऐसा करने के लिए वूयुल ने बोला है, ये बताकर कि मुझे जानना है कि डोशिक जुइनहा के लिए सही पार्टनर है भी कि नहीं। तो तब लीसंग ने सवाल किया कि आखिर तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है जो तुम्हें उसके लिए पार्टनर भी एकदम परफेक्ट चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो लड़की पसंद आ चुकी है। वूयुल जल्दी से मुकर गया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि कहीं फिर से कोई जुइनहा के साथ फ्रॉड तो नहीं कर देगा। लेकिन वूयुल के एक्सप्रेशंस देख साफ पता चल रहा था कि अब जुइनहा वूयुल के लिए खास लोगों में से एक बन चुकी है। कि तभी प्रेजेंट में हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसे पार्ट 9 में हमने नायुन के साथ देखा था एंड पार्ट 1 में एक इंसान का खून पीते हुए देखा था, जो कि लीसंग को पहचान कर उससे बातें करने लगा। इसका मतलब हमारा शक सही था, ये वैम्पायर ही है। नाम है एंड्रयू, जिसने पहले लीसंग का मजाक बनाया कि अरे ये क्या, पहले तो तुम काफ़ी रिच हुआ करते थे वूयुल की वजह से, लेकिन अब फटीचर की ज़िंदगी जी रहे हो। तो तब लीसंग की उससे बहस हुई जिसे बातों बातों में वो बता देता है कि वूयुल वापस आ चुका है, जो कि देख लेना अब सब कुछ ठीक कर देगा। तो तब ये बात जानकर एंड्रयू को झटका सा लगा कि क्या सच में वूयुल वापस आ चुका है। इसलिए वो कुछ सोचने लग जाता है। और वहीं अंदर रेस्टोरेंट में नायुन आ चुकी है, जिसे डोशिक सब बता देता है कि एक्चुअली वो ओल्ड मेंशन मेरी फ्रेंड जुइनहा का है, जिसे तुम खरीदना चाहती हो, लेकिन जुइनहा उसे बेचना नहीं चाहती है क्योंकि वो उसे गेस्ट हाउस बना रही है। तो ये सुन नायुन हैरान हुई और वहीं लीसंग वापस घर आकर गुस्सा करने लगा, डोंग को ये बताते हुए कि एंड्रयू हमारे साथ का वैम्पायर एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहा है, लेकिन सिर्फ हम ही हैं जो गरीबों की तरह पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ वो डिसाइड करता है कि अब मैं उस गोल्ड को ढूंढ के ही रहूंगा जिसे वूयुल के कॉफिन के नीचे से किसी ने चुराया है। कि तभी डोर पर मकान मालिक आई, जो कि इन्हें वार्न करती है कि जल्द से जल्द रेंट दे दो वरना तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। तो तब ये बात सुन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास हुए क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, यानी डोंग का फूड बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा। इसलिए वो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें एंड्रयू को दिखाया गया जो कि वैम्पायर फॉर्म में है एंड एक ड्रंक आदमी पर नजर रखे हुए था ताकि उसका खून पी सके। लेकिन अब इससे पहले कि वो उस आदमी पर अटैक करता कि तभी कैटमैन वहां आकर उससे रोक लेते हैं एंड वार्न करते हैं कि तुम ये सब करना बंद कर दो वरना बहुत ही बुरा होगा। लेकिन एंड्रयू ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। वेल अब दिखाया जाता है कि डोशिक ने जुइनहा को नायुन से मिलने बुलाया हुआ है, जहां नायुन अपने इंट्रोडक्शन देती है कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की सीईओ हूँ, जो कि आपके मेंशन को ख़रीदना चाहती थी क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो आपने इनहेरिट कर लिया है एंड अब आप वहाँ गेस्ट हाउस बना रही हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके साथ उसमें इन्वेस्ट करूँ।
तो ये बात सुन जुइनहा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उन्हें एक इन्वेस्टर की ही तो तलाश थी। लेकिन घर वापस आकर जुइनहा को याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने नायुन को पहले कहाँ देखा है, कि तभी उसने ये बात वोयुल को भी बता दी कि इन्वेस्टर मिल चुकी है जो कि पहले हमारा मेंशन देखना चाहती है। तो तब वोयुल परमिशन दे देता है कि उनसे कह देना वो हमारा मेंशन देख सकती हैं। अब लेसंग ने वोयुल को डोशिक के बारे में बताया कि ये सिर्फ अपने काम में बिजी रहता है, यानी दिन रात सिर्फ काम करता है, इसमें कोई भी बुराई नहीं। तो तब वोयुल को शांति मिली कि चलो जुइनहा ने सही पर्सन सिलेक्ट किया हुआ है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम डोशिक को जुइनहा के घर में देखते हैं जो कि मेंशन देखने आया है, जिसको वोयुल ने वेलकम किया। तो तब डोशिक भी उसको हेलो करने लगा। इसके बाद जुइनहा डोशिक को पूरा मेंशन दिखाती है जहां ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो तब इन दोनों को साथ में वोयुल बस दूर से देख रहा था। आफ्टर होम टूर जुइनहा डोशिक को बिठाकर टी बनाने चली गई। तो तब डोशिक ने वोयुल से डायरेक्ट पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा और जुइनहा का क्या रिलेशन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट रीज़न एक लड़का लड़की साथ में रहें। तो वोयुल कहता है कि आई थिंक तुम इस बात से जेलस हो कि मैं उसके साथ रहता हूँ, है ना। एंड रही बात रिलेशन की, हम दोनों के पूर्वज एक दूसरे को जानते थे, बस इतना ही रिलेशन हम दोनों के बीच है। लेकिन तुम अपना बताओ कि तुम्हारा जुइनहा के साथ क्या रिश्ता जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है। तो तब पहले तो डोशिक ने बताया कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, बट जब वोयुल ने कहा कि मुझे ब्रेव आंसर चाहिए, तो तब डोशिक बताता है कि जुइनहा वो लड़की है जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्या इतना ब्रेव आंसर आप जैसे समझदार के समझने के लिए काफ़ी है। तो तब वोयुल चुप हो गया, यानी दोनों एक दूसरे को नॉन स्टॉप घूरने लगे। बट तभी जुइनहा टी लेकर आई जो कि डोशिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वो उसकी तारीफ करने लगा। जिसके बाद अब दिखाया गया वोयुल डोंग के घर आकर डोशिक की नकल उतार रहा है कि पता नहीं क्या समझ रहा था खुद को, जो ऐसे बोल रहा था कि जैसे जुइनहा उसकी है। तो तब लेसंग और डोंग पूछते हैं पर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वैसे भी अब तो तुम्हारा काम और आसान होने वाला है जुइनहा के ब्लड को लव ब्लड में चेंज करने का। लेकिन अब बेचारा वोयुल क्या करे, गुस्सा तो आएगा ही। धीरे धीरे वो जुइनहा को लाइक जो करने लगा है, लेकिन अभी उसे खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। जिसके बाद अब दिखाया गया कि डोर पर मीट लेडी और टेलर ये दोनों आए, जिन्हें देख जुइनहा डर गई क्योंकि उन दोनों ने अपने फेस पर टॉर्च लगा रखी थी। कि तभी पीछे से वोयुल भी इन दोनों को डरा देता है। तो तब जुइनहा खुश हो गई। वो दोनों बताते हैं कि इस एरिया के सभी लोग बारी बारी से पेट्रोलिंग करते हैं, आज तुम दोनों का नंबर है। तो तब वोयुल एंड जुइनहा पेट्रोलिंग करने निकल गए, जहाँ जुइनहा बताती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं पेट्रोलिंग कर रही हूँ। लेकिन वोयुल बताता है कि पर मैं काफ़ी टाइम से पेट्रोलिंग करता आ रहा हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं कोई वैम्पायर इंसान पर हमला तो नहीं कर रहा। तो तब जुइनहा वोयुल से इम्प्रेस हुई और फिर बताती है कि जब डोशिक घर देखने आया था तो तुम उदास थे, है ना, क्योंकि जिस घर को तुमने इतने सालों तक संभाल के रखा है उसे मैं चेंज कर रही हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा है। और फिर जुइनहा वोयुल को सॉरी कहने लगी। तो तब वोयुल को ये देख अच्छा लगा कि जुइनहा को उसकी फीलिंग्स की कितनी फिक्र है, इसलिए वो एक बार फिर जुइनहा के क्लोज आकर उसके सर पे हाथ फेरने लगा। तो तब जुइनहा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुई, इसलिए जल्दी से आगे चली गई। थोड़ी बहुत देर के बाद फाइनली ये दोनों वापस मेंशन के बाहर आ गए, जहाँ पहले से नायुन आई हुई थी मेंशन देखने के लिए, इसलिए जुइनहा उससे बात करने लगी, यानी हाय हेलो करती है। लेकिन वोयुल जो कि नायुन को देख बहुत बुरी तरह शॉक हुआ है, क्योंकि नायुन का फेस ठीक ना ही जैसा है, इसलिए वो डायरेक्ट नायुन के पास आकर उसे हक कर लेता है, ये बोलते हुए कि ना ही फाइनली तुम आ ही गई। तो तब ये बात सुन नायुन को कुछ समझ नहीं आया एंड जुइनहा वो तो बस हैरानी से ये सब होते हुए देख रही थी। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.